यह कहानी एक मछुआरे जॉन की है जो एक दिन अपनी मामूली नाव में एक सामान्य मछली पकड़ने की यात्रा पर निकला था। वह दिल में उम्मीद लिए रवाना हुआ, लेकिन जल्द ही समुद्र की शांति की जगह एक भयानक सन्नाटे ने ले ली। कुछ तो गड़बड़ थी। अचानक एक घने कोहरे ने उसके चारों असहाय होकर बहने लगा, जो उसे अनंत काल जैसा लगा। फिर दूर से एक आकृति दिखाई दी, एक नाव। उसे राहत मिली, लेकिन यह थोड़े समय के लिए ही थी। जैसे ही उसकी नाव करीब आई, उसका दिल बैठ गया। वह नाव भयानक रूप से खाली थी। जीवन का कोई संकेत नहीं। ऐसा लग रहा था कि जो कोई भी उस पर सवार था, वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। डर के साथ जिज्ञासा से जूझते हुए जॉन ने अपनी नाव को उस रहस्यमय जहाज से बांध दिया और सावधानी से उस पर सवार हुआ। जो उसने देखा उसने उसका खून जमा दिया। नाव एकदम सही हालत में थी। ताजा खाना प्लेटों में रखा था। पानी के कप अभी भी आधे भरे हुए थे। जीवन के संकेत थे, लेकिन कोई इंसान नहीं। उसके शरीर का हर नस उसे वापस मुड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन अंदर कुछ उसे और खोजबीन करने के लिए प्रेरित कर रहा था। दृढ़ संकल्पित होकर जॉन जांच करने के लिए इंजन रूम की ओर बढ़ा, लेकिन वहाँ उसे एक और झटका लगा। इंजन खराब था। इतनी बड़ी नाव को भटकने के लिए कैसे छोड़ दिया गया था? क्या इसका दल समुद्र में खो गया था? हताशा उसे जकड़ रही थी जैसे उसने उस घने अभेद्य कोहरे को देखा। कंट्रोल रूम में वापस आकर जॉन ने रेडियो चालू किया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने एक संकट संकेत भेजा। यह नाव समुद्र में फंस गई है। अगर कोई सुन रहा है तो कृपया मुझे जवाब दें। चुप्पी। केवल स्टैटिक ने जवाब दिया, उस भयानक सन्नाटे को बढ़ाते हुए जो उसे घेरे हुए था। हार मानकर उसने अपनी नाव पर वापस लौटने का फैसला किया, जो उसकी सुरक्षा की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन जब वह डेक पर पहुंचा तो उसका दिल थम गया। उसकी नाव गायब थी। दहशत ने उसे जकड़ लिया। वह अब पूरी तरह अकेला था, इस शापित जहाज पर फंसा हुआ। और फिर जैसे अचानक कोहरा आया था, वैसे ही गायब हो गया। आसमान साफ हो गया। उसके चारों ओर पानी का अंतहीन विस्तार दिखाई देने लगा। लेकिन जॉन की राहत थोड़े समय के लिए ही थी। भागने का कोई साधन न होने के कारण उसके पास इस भूतिया जहाज को फिर से चलाने का तरीका खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे एक टूल बॉक्स मिला और घंटों की मेहनत के बाद इंजन को ठीक करने में कामयाब रहा। पहली बार उसके सीने में उम्मीद जागी। वह जा सकता था, लेकिन रेडियो अभी भी शांत था। समुद्र से परे दुनिया से कोई संपर्क नहीं। लगातार तनाव से थककर जॉन वापस बाहर निकला। उसे एक पल की जरूरत थी, लेकिन फिर खुले डेक के बीच में अकल्पनीय हुआ। कहीं से उसे पीछे से एक जोरदार धक्का लगा। वह लड़खड़ाया, नीचे जमे हुए पानी में गिरने से पहले रेलिंग को मुश्किल से पकड़ पाया। वह हांफ रहा था, जान बचाने के लिए चिपका हुआ था, जबकि हवा उसके चारों ओर चल रही थी। कोई या कुछ इस नाव पर उसके साथ था। अपनी कांपते हुए शरीर में बची हुई हर बूंद ताकत के साथ जॉन ने खुद को वापस डेक पर खींचा। वह पूरी तरह से हिल गया था। वह अब सिर्फ समुद्र में खोया हुआ मछुआरा नहीं था, उसे सताया जा रहा था। गोपनीयता के एक पल की आवश्यकता में वह वॉशरूम का उपयोग करने के लिए डेक के नीचे चला गया। हवा तनाव से भारी लग रही थी। जैसे ही उसने बाहर निकलने के लिए नॉब घुमाया, उसे एहसास हुआ कि दरवाजा नहीं हिलेगा। इसे बाहर से लॉक कर दिया गया था। डर उसकी नसों में दौड़ गया जब उसने दरवाजे पर दस्तक दी। हताशा से उसकी आवाज टूट रही थी, कृपया दरवाजा खोलें। मैं यहाँ कुछ भी चोरी करने नहीं आया हूँ, मैं कसम खाता हूँ। कोई जवाब नहीं। पागल होकर जॉन ने बाहर निकलने का रास्ता खोजा। अपनी जेबों को खंगाला, दरवाजे को अनलॉक करने की कोशिश करने के लिए एक सिक्के के साथ खिलवाड़ किया। कुछ भी काम नहीं आया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसका दिमाग इस भयानक एहसास के साथ दौड़ रहा था कि कोई या कुछ उसके साथ खेल रहा है, उसे प्रताड़ित कर रहा है। बाहर निकलने का कोई रास्ता न होने पर जॉन की दहशत खौफ में बदल गई। उसने पास का एक केबिन खोला और जो उसने आगे देखा उसने उसके पेट में मरोड़ पैदा कर दी। खून, ताजा गहरा खून।
उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था जब उसने जल्दी से अपनी आंखें हटा ली, यह समझने के लिए बहुत डरा हुआ था कि इसका क्या मतलब है। क्या यह नाव के चालक दल का भाग्य था? क्या वह अगला था? भागने के लिए बेताब जॉन को एक कैंची मिली और उसने एक बार फिर खुद को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, दरवाजा मजबूती से बंद रहा। वह फंस गया था और नाव अपने काले रहस्यों के साथ लगातार अज्ञात की ओर बढ़ रही थी। जॉन एक बुरे सपने में प्रवेश कर चुका था और जागने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक जॉन की नजरें उसके ऊपर एक छोटी खिड़की पर पड़ी। उसकी दहशत के बीच उम्मीद की एक छोटी किरण। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब वह बाहर रेंगता है, हांफते हुए, क्षितिज को स्कैन करते हुए। फिर वह इसे देखता है, दूर एक विशाल मालवाहक जहाज जो लहरों को काटते हुए सीधे उसकी ओर आ रहा है। उसका दिल बैठ गया। डर उसे जकड़ लेता है जब उसे अपरिहार्य का एहसास होता है। यदि जहाज आता रहा तो उसकी नाव कुचल जाएगी और इसके साथ ही उसके बचने का आखिरी मौका भी। हताशा हावी हो जाती है। वह पागल होकर अपनी शर्ट लहराता है, आने वाले जहाज को संकेत देने का उसका एकमात्र साधन। लेकिन जहाज पर कोई भी नोटिस करता नहीं दिखता और उसका दिल हर सेकंड के साथ धड़कता है जब वह फंसा होता है। मौत की ठंडी वास्तविकता उसे छूती है जब जहाज करीब आता है। अचानक उसकी नजर खिड़की से लटकी एक रस्सी पर पड़ती है। उसके सीने में उम्मीद की एक किरण जगी। वह इसके लिए हाथापाई करता है। उसके दिमाग में एक विचार बन रहा है, अगर वह अपनी नाव को रोक सके, शायद, बस शायद, वह खुद को बचा सके। वह जल्दी से रस्सी बांधता है, उसकी उंगलियां कांप रही हैं और इसे बाहर फेंकता है, उम्मीद करता है कि यह नाव को रोक देगा। लेकिन किस्मत एक क्रूर मजाक खेलती है। रस्सी मुड़ जाती है और जहाज के पंखे में फंस जाती है, उसके गले के चारों ओर कस जाती है। जॉन हांफता है, दहशत बढ़ जाती है जब रस्सी उसका गला घोंटती है, उसकी हवा काट देती है। अंधेरा करीब आने लगता है, लेकिन बची हुई हर बूंद ताकत के साथ वह लड़ता है, एक अस्थायी उपकरण के साथ रस्सी को नोचता है। उसकी गर्दन जलती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। वह मौत के किनारे पर डगमगाता है, लेकिन एक आखिरी जोर से खींचने के साथ रस्सी अपनी पकड़ छोड़ देती है। वह पीछे गिर जाता है, हांफते हुए, गला दर्द से जल रहा है। बमुश्किल जीवित उसकी गर्दन अब चोटिल और कच्ची है। उसे याद दिलाती है कि वह मरने के कितना करीब आ गया था, लेकिन वह अभी खतरे से बाहर नहीं है। मालवाहक जहाज अभी भी उसकी नाव से एक जोरदार दुर्घटना के साथ टकराता है। प्रभाव उसे दीवारों के खिलाफ जोर से फेंकता है। उसका सिर किसी ठोस चीज से टकराता है, इससे पहले कि सब कुछ काला हो जाए। जब वह जागता है तो कमरा भयानक रूप से शांत होता है, बहुत शांत। हर जगह पानी है, लेकिन यह समुद्र के पानी का नमकीन डंक नहीं है, यह ताजा है। उसका दिमाग दौड़ता है, कोई कुछ उसके साथ खेल रहा है। उसकी आवाज कांपती है जब वह विनती करता है, कृपया आप जो भी हैं, बस मुझे जाने दो। लेकिन केवल सन्नाटा है। भूख उसे कुतर रही है, प्यास उसका गला सूखा रही है। वह राहत के लिए शॉवर की ओर लड़खड़ाता है, लेकिन ताजा पानी नमक में बदल गया है। उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर एहसास होता है नाव डूब रही है। दहशत फिर से बढ़ जाती है। एक छेद है, समुद्र का पानी जितनी तेजी से वह सोच सकता है उससे कहीं ज्यादा तेजी से रिस रहा है, और दरवाजा बाहर से बंद उसे फंसाए रखता है। रात हो जाती है। नाव हिंसक रूप से डोलती है क्योंकि एक तूफान आता है, समुद्र को अराजकता में डाल देता है। जॉन का शरीर पस्त है, उसकी चोटें बिगड़ रही हैं। सुबह तक अंदर का पानी उसकी ठुड्डी तक बढ़ गया है। वह बमुश्किल अपना सिर ऊपर रख पा रहा है। उसने अब अपना भाग्य स्वीकार कर लिया है। मौत कुछ ही पल दूर है, लेकिन फिर सन्नाटे में एक शांत क्लिक गूंजती है। वह कांपते हाथों से हैंडल घुमाता है। दरवाजा बाहर की ओर पानी के दबाव से खुल जाता है। वह मुक्त है। हवा के लिए हांफते हुए वह डेक पर चढ़ता है, अपने फेफड़ों को ताजी हवा से भरता है। राहत से अभिभूत, लेकिन एहसास उसे जोर से मारता है। यह जो भी है, यह खत्म नहीं हुआ है। जो कोई भी या जो कुछ भी उसे सता रहा है वह नहीं रुकेगा। जॉन जानता है कि वह अब और सहन नहीं कर सकता। नाव नीचे पानी से भर रही है,
यह पूरी तरह से डूबने से पहले की बात है। जीवित रहने की इच्छा से प्रेरित वह एक योजना बनाता है। एयरबैग और बाथरूम के दरवाजे से इकट्ठे किए गए एक अस्थायी बेड़े के साथ वह निकल पड़ता है। उम्मीद करता है कि यह उसका पलायन हो सकता है, लेकिन थकावट उसे नीचे दबा देती है। घंटे खींचते हैं जब वह लक्ष्यहीन रूप से बहता है। फिर वह इसे देखता है। जिस नाव को उसने सोचा था कि वह डूब जाएगी, वह अभी भी खड़ी है, लगभग उसका मजाक उड़ा रही है। एक विचार आता है, क्या होगा अगर वह इसे ठीक कर सके? क्या होगा अगर यह शापित नाव उसका उद्धार हो सके? वह अपने डर को एक तरफ धकेलते हुए वापस सवार होता है और रिसाव की मरम्मत करता है। समुद्र के पानी को बाहर निकालने के लिए एक पंप लगाता है। वह सिर्फ नाव से नहीं लड़ रहा है, वह उस अदृश्य शक्ति से लड़ रहा है जो उसे सता रही है। और इस पल में जॉन फैसला करता है वह जीवित रहेगा। रिसाव को खत्म करने और पानी निकालने के बाद उसने नाव में सभी समस्याओं को दर्दनाक रूप से ठीक किया। हर बोल्ट कड़ा किया, हर दरार सील की। उसने अपनी आखिरी बूंद ताकत इसे ठीक करने में लगा दी, यहाँ तक कि बाहर से भी पैचिंग की ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। उसके हाथ थकावट से कांप रहे थे, लेकिन भागने का विचार उसे आगे बढ़ाता रहा। उम्मीद के फिर से जगने के साथ उसने एक बार फिर रेडियो की कोशिश की, जवाब के लिए बेताब। जो सन्नाटा छाया वह बहरा करने वाला था। उसका दिल बैठ गया, उसकी सांसें कांप रही थीं जब वह वापस नाव पर चला गया। उसने नक्शा खोला, दिशा की किसी भी उम्मीद के लिए स्कैनिंग की। हार न मानने के लिए दृढ़ संकल्पित उसने फिर से नाव को चलाने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर इसने उसे धोखा दिया। जिद्दी रूप से स्थिर रहा, फंसा हुआ असहाय। उसके सीने में तनाव एक शिकंजे की तरह कस गया जब हताशा उसके अंदर उमड़ पड़ी। वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से पूरी तरह से सूख चुका था। ठीक जब निराशा का भार उसे कुचलने की धमकी दे रहा था, उसने दूर कुछ देखा, एक और जहाज। उम्मीद की एक किरण ने उसकी जीवित रहने की इच्छा को फिर से जगा दिया। बिना सोचे समझे वह अपने छोटे बेड़े में कूद गया और पागलों की तरह इसकी ओर चप्पू चलाने लगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, जिस नाव को उसने ठीक करने के लिए इतनी मेहनत की थी, वह अचानक जीवन में आ गई। यह उसका पीछा करने लगी, तेजी से दूरी कम करती हुई। इसकी खतरनाक उपस्थिति एक शिकारी की तरह उस पर मंडरा रही थी जो अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। डर ने उसके दिल को जकड़ लिया। क्या यह वही नाव जो अब उसकी एकमात्र जीवन रेखा थी, उसे मार डालेगी? घबराकर उसने तेजी से चप्पू चलाया, लेकिन यह बेकार था। नाव ने गति पकड़ ली, उसकी ओर एक क्रूरता के साथ बैरलिंग करते हुए जिसने उसका खून जमा दिया। हताशा के अंतिम कार्य में जहाज के उसे कुचलने से ठीक पहले वह बेड़े से बर्फीले पानी में कूद गया। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था जब वह सतह पर आया। आंखें आतंक से चौड़ी थीं, लेकिन जब उसने दूसरे जहाज को देखा तो वह चला गया था, क्षितिज में गायब हो गया। निराशा उस पर हावी हो गई जब भयानक एहसास हुआ किसी बुरी चीज ने उसकी नाव पर कब्जा कर लिया था, कुछ ऐसा जो उसे जाने नहीं देगा। जमे हुए पानी में कांपते हुए ठंड ने उसे कुतर दिया, जो थोड़ी ताकत बची थी उसे खत्म कर दिया। डॉल्फिन उसके नीचे तैर रही थीं, समुद्र की विशालता की एक भयानक याद दिलाती थीं। जैसे ही तापमान गिरा, काटने वाली ठंड असहनीय हो गई। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह शापित नाव पर वापस तैर गया। उसका शरीर इतना कमजोर था, उसका दिमाग इतना थका हुआ था कि वह बिस्तर पर गिर गया। कंबल को अपने चारों ओर कसकर खींच लिया जब नींद ने उसे घेर लिया। जब सुबह हुई, वह भागने के नए दृढ़ संकल्प के साथ जागा, लेकिन अब उसके कमरे का दरवाजा बंद था। हताशा उसके अंदर उबल पड़ी। क्या यह बुरा सपना कभी खत्म नहीं होने वाला था? उसने दरवाजे पर धमाका किया, लेकिन वह नहीं हिला। फिर उसने एक छोटा केबिन देखा। अंदर रेंगते हुए उसने एक छोटा सा उद्घाटन देखा, एक रोशनी जो संभवतः स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती थी, लेकिन जगह तंग थी। क्लॉस्ट्रोफोबिक यह एक भंडारण क्षेत्र था, और जब भी उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, वह जोर से गिर गया। हर गिरावट ने उसके शरीर पर चोट और कट छोड़ दिए, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। बार बार वह चढ़ा उस रोशनी तक पहुंचने के लिए, लेकिन यह जिद्दी रूप से बंद रहा, जैसे उसके हर प्रयास का मजाक उड़ा रहा हो। हवा पतली हो गई, उसकी सांसें उखड़ गईं क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर गिर गया। केबिन का दरवाजा नहीं खुलेगा,
उसे इस दमघोंटू जगह के अंदर फंसा देगा। वह मौत को करीब आते महसूस कर सकता था। अंधेरा उस पर दबाव डाल रहा था। उसने उम्मीद छोड़ दी थी। उसकी चेतना फिसल रही थी जब अचानक उसने एक हल्की क्लिक सुनी। केबिन का दरवाजा खुला। हवा के लिए हांफते हुए वह बाहर लड़खड़ाया। उसके पैर मुश्किल से उसे पकड़े हुए थे। राहत ने उसे धो दिया जब उसने आगे जमीन देखी। एक द्वीप। उसे उम्मीद की एक लहर महसूस हुई, यह सोचकर कि वह आखिरकार दुष्ट नाव के चंगुल से बच गया है। जैसे ही नाव किनारे पर पहुंची, जॉन कूद गया, दूर जाने के लिए बेताब। उसे यकीन था कि द्वीप पर कोई नाव को नियंत्रित कर रहा था, उसे सता रहा था। उसके कदमों में गुस्से के साथ उसने अपने उत्पीड़क का सामना करने के लिए तैयार एक छड़ी पकड़ ली। लेकिन जब उसने द्वीप की तलाशी ली तो वह सदमे के अलावा कुछ नहीं बचा। वहाँ कोई नहीं था, एक भी आत्मा नहीं। उसका दिल एक बार फिर बैठ गया। वह गलत था, पूरी तरह अकेला। जब वह वापस किनारे पर चला गया तो भय की एक गहरी भावना ने उसे भर दिया। एक डरावने दृश्य ने उसका स्वागत किया। नाव, वही नाव, द्वीप छोड़ रही थी, जैसे कि अपने अगले शिकार की तलाश कर रही हो। जॉन जमा हुआ खड़ा था, उसकी त्वचा डर से चुभ रही थी। नाव जीवित थी, उसकी हरकतें, उसका पीछा करना, यह सब किसी अंधेरे, किसी बुराई द्वारा नियंत्रित किया गया था। यह जगह, यह बुरा सपना एक अदृश्य, द्वेषपूर्ण शक्ति के नियंत्रण में था। उसे यहाँ से निकलना था। नए दृढ़ संकल्प के साथ वह द्वीप के सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़ गया, बाहर निकलने का रास्ता खोजने की उम्मीद में। वहाँ दूरी में उसने एक और द्वीप देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह पलायन था? लेकिन जैसे ही उसने आगे खोजबीन की, भय धीरे धीरे उस पर बैठ गया। उसने खुद को उसी जगह पर पाया जहाँ उसका बुरा सपना शुरू हुआ था। उसकी नाव वहाँ थी, बंधी हुई, जैसे कि वह उसकी यात्रा की शुरुआत में थी। उसके चारों ओर की दुनिया सामान्य लग रही थी। लोग वहाँ थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ था वह एक बुरे सपने के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जॉन बेहतर जानता था, यह असली था। सब कुछ, नाव, द्वीप, जो भयावहता उसने झेली थी, वे असली थे। लेकिन जो उत्तर उसने मांगे, उसके उत्पीड़न के पीछे की सच्चाई रहस्य में लिपटी रही। उसे यहाँ कौन लाया? सब कुछ नियंत्रित करने वाली काली शक्ति क्या थी? फिल्म यहीं खत्म होती है, हमें उन डरावने सवालों के साथ छोड़ देती है।